Hello everyone, today I am going to teach you new topic. Topic is from General Science, which is asked in 2023 from Sainik School. Our first question is choose the feasible displacement reaction from the option given below. The answer will be copper sulfate and zinc sulfate. देखते हैं कि कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेनुअल कैसे होता है। इसके लिए हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज देखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर होता है कि जिंक होता है। तो इसमें जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में हाई टू लो बनाना पड़ेगा। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इसके हिसाब से हम लोग इस टॉपिक में इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रीफर्ड टू स्टोर फूड आइटम बिकॉज दीज आर। तो प्लास्टिक कंटेनर क्यों हम लोग फूड आइटम को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोर एक्सपेंसिव। ये सब अलग है, क्योंकि अगर हम कोई खाने वाला पदार्थ किसी बर्तन में रखते हैं तो उसको नॉन रिएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिएक्शन कर जाएगा तो इसका मतलब हमारा फूड जो होगा क्या होगा? कंटामिनेटेड और स्पॉइल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इफ करेंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में है, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर आयन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड where they gain electron and deposit as copper metal। अगला क्वेश्चन है इसरो स्टैंड फॉर, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच इज नॉट वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एल्गी जो है वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, बाकी सीवेज, फर्टिलाइजर, वीडी साइड, ये सब क्या है? वाटर पॉल्यूटेंट है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ, ये भी एक्सेस हो जाएगा तो फिर वाटर पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल ग्रोथ अगर हो रहा है तो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं होगा। सीवेज तो पता ही है, सीवेज कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है जो कि वाटर को पॉल्यूट करता है। फर्टिलाइजर जो कि हम लोग इरिगेट करते हैं उसमें हम लोग फॉस्फेट देते हैं जिसके कारण वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ये मिलेगा। तो वीडीसाइड मतलब खरपतवार को मारने के लिए जो हम मिलाते हैं, दवाई देते हैं, उसी को वीडीसाइड बोलते हैं। ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड्स ही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी हो जाएगा। 81 नंबर विच ऑफ द गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? विच ट्रैप हीट इन अर्थ एटमोसफेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सन के हीट को ट्रैप कर लेता है। एक लिमिट मात्रा में ये चाहिए ही चाहिए हमको ग्रीन हाउस गैसेस, बट एक्सेस हो जाएगा तो जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है। एक क्वेश्चन और भी कहीं हम देखे हुए थे कि ग्रीन हाउस गैसेस के हट जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगा तो क्या होगा? अरे ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो हम लोग जीवित ही नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पूरा पृथ्वी ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। तो एक लिमिट मात्रा में चाहिए। जैसे हमको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है गर्मी के लिए, तो उसके लिए हमको ग्रीन हाउस गैसेस चाहिए, गर्मी के लिए चाहिए, लेकिन एक्सेस बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर।
द ब्रेड और इडली डग बिकम फ्लफी बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। इसमें क्या आंसर होगा? ईस्ट प्रोड्यूसेस CO2 मेकिंग द डग राइस। ईस्ट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 गैसेस। नेक्स्ट है मेरे पास 83 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज के लिए जो बुक है वो रेड डाटा बुक है। इंडेंजर्ड स्पेसीज होता है क्या? जो जिसको खतरा है, जो मतलब विलुप्त होने वाला है, तो उसको हम लोग बचा के रखते हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, पेड़ पौधा हो या फौना हो। तो इसको हम लोग क्या करके रखते हैं? बचा के रखते हैं, ताकि रेड डाटा बुक में हम लोग अच्छे से इसको कलेक्ट कर सके और उसको बचा सकें। अगला है विच ऑफ द आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन पंप और लीवर सिस्टम क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। अगला है नेम द नेशनल पार्क। पंचमढ़ी बायो रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसका सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी नेशनल पार्क दोनों हो जाएगा। लेकिन इसमें हम ऑप्शन 1 को ही चुनेंगे तो मेन सतपुरा आंसर हो जाएगा। मेन सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का मेन पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, अगर एक ऑप्शन टिक बोले तो सतपुरा नेशनल पार्क। अगला है 86 अंकुश was just entered his adolescence year. He wishes to know what should be eaten to remain healthy. Which of the following set of food should be consumed to remain fit and healthy? अंकुश जो है अपने किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, तो उसको कौन सा फूड खाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल, ये सब है। इसमें चिप्स तो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि चिप्स हमारे लिए पाम ऑयल रहता है, प्रोसेस्ड फूड है। मिल्क, दाल, लीफी वेजिटेबल, इसमें फ्राइड स्नैक्स है तो ये भी नहीं खा सकते हैं। दाल, राइस, बर्गर है, बर्गर भी नुकसान ही पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एट पुबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज? तो एस्ट्रोजन होगा, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है मोर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल बाय दिस हार्मोन? थायरोक्सिन हो जाएगा। इसमें बायो से क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस। फोर्थ फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस होता है कंबाइनिंग ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, जब मिलता है तो जाइगोट बनाता है, तो ये होगा नहीं। बर्डिंग किसको बोलते हैं? बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। दो तरीका का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है बर्डिंग। एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने बेटर सूटेड इन्वायरमेंट में अगर एडेप्ट कर जाए, रहने लगे, तो उसी को एडेप्टेशन बोलेंगे। लेकिन इसमें टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग तो मेटामॉर्फोसिस होगा। अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि अगली बार ये सब भी पूछ सकता है। फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। जो मोशन को अपोज करे तो फ्रिक्शन फोर्स। मोशन के ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता ही है, नीचे गिरता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में दिया ही नहीं हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक अलग ही सब्जेक्ट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर। जिसको ह्यूमन ईयर पता है वो अरेंजिंग ऑर्डर में पहले क्या आता है? करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आता है पीना, उसके बाद ईयर ट्यूब, उसके बाद ईयर ड्रम, इसके बाद इनर ईयर और सबसे लास्ट में ऑडिटरी नर्व।
अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। ब्रेल, सबको पता है ब्रेल लिपि होता है जो रिसोर्स फॉर विजुअली ब्लाइंड चैलेंज पर्सन के लिए है। कैलिडोस्कोप, ब्यूटीफुल पैटर्न आर फॉर्म बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स राइट एंड राइट अपियर्स लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो नेक्स्ट 93 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन लाइटनिंग। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहले डी होगा, एक्यूमुलेटेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ क्लाउड। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज। एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ चार्ज। फिर ई नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रिक्ट ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड एज लाइटनिंग। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा लाइटनिंग का। 94 नंबर, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। 1 kg ऑफ फ्यूल अगर बर्न होगा तो जितना एनर्जी रिलीज होगा किलो जूल में, उसी को हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन द मेटल ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी यू चूज एज कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड जो होता है, मेटल ऑब्जेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड मेड बाय कैथोड। एनोड सिल्वर बार, इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर सॉल्ट। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। राशि वाज अनेबल टू होल्ड द ग्रीसी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बी बिकॉज ग्रीसिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ग्रीस क्या करता है? सरफेस को स्मूथ बनाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। कंबाइन इज ए मशीन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच इट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। कंबाइन एक मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग को करता है। 98 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट CNG। तो CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कौन सा गलत है? तो ये मोर पॉल्यूटिंग है। CNG तो पॉल्यूटिंग नहीं है, तो ये गलत है। 99 नंबर। 99 Amit has to demonstrate a science activity on ignition temperature from the object given him like paper, sheet, candle, matchbox and water. The correct sequence for the activity to work would be, तो करेक्ट सीक्वेंस में बैठाना है। तो इस टाइप से एक्टिविटी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। साइटो, इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या काम करता है? कंट्रोल एंड सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। क्रोमोजोम क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये हमारा सैनिक स्कूल 2023 का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन था। इसी टाइप से अभी 2025 में भी पूछेगा। ये सब टॉपिक आप लोग को देखना है। सेल पढ़ना है, जैसे बायोलॉजी में देखे सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस पर है, इरिगेशन से कुछ क्वेश्चन था। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछता है। थैंक यू।